अच्छा आपने ये बुलडोजर शाहीनबाग भेज कैसे दिया? उसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये कि छोटा मोटा एनक्रोचमेंट था, दूसरा वर्जन आ रहा है एनक्रोचमेंट हम हटाते, आप कौन हो हटाने वाले, आपका सिस्टम आके क्यों हटाएगा? ये जो सिस्टम है ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का किसी नेता का सिस्टम नहीं है, ये देश के संविधान का सिस्टम है। ये बुलडोजर देश के संविधान के इच्छाप्रद, उनके इच्छा से, उनके नियम से अंदर आई है। आप हटाने वाले कौन है ये मैं पूछता हूं कि मेरे घर के सामने एंक्रोचमेंट है, मैं हटाऊंगा, तुम्हारे आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो अंजना जी इसी विषय से शिकायत है। याद है साहब मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था, आपने बच्चों के जो आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था करना और उसके बाद एक धर्म के साथ खड़े हो जाना, ये छोड़ दीजिए। कानून के साथ खड़े होइए, आप वकील हैं, देश के साथ खड़े होइए, आप वकील हैं। मतलब बताइए नारे कौन लगा रहा था? सिर्फ मीडिया को क्रिटिसाइज करके जो लोग कानून को नहीं मान रहे उनको डिफेंड मत कीजिए। कानून के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जज साहब के ऑर्डर का पालन होना चाहिए, तो मैं कानून के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। उन बच्चों को मारा, FIR आपके बीच में नहीं बोला था, आप जवाब सुन लीजिए, मैं मौका दूं। बोलिए सर। देखिए अंजना जी, एक बात आप समझिए अंजना जी, आज ये डिबेट क्यों हो रहा है? आज से पहले भी बुलडोजर देश में चलते थे, मगर आज देश एक विषय को लेकर जागृत हुआ है कि कुछ ऐसे एरिया देश में बन गए हैं थैंक्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति की। उन एरियाओं में, उन स्थानों पर आज हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की पुलिस घुस नहीं सकती है। घुसेंगे तो उन पे पत्थरबाजी होगी, घुसेंगे तो उन पे पेट्रोल बम फेंका जाएगा, घुसेंगे तो उस बुलडोजर के सामने महिलाएं लेट जाएंगी और ये कहा जाएगा आप क्यों आए हो, जो करना है इसके अंदर हमारा कानून चलता है। अमानतुल्लाह खान यहां का राजा है, अमानतुल्लाह खान यहां का शहंशाह है। अगर बुलडोजर भी चलाना होगा तो उसका ड्राइवर अमानतुल्लाह खान होगा, वो अपना जेसीबी लेके आके चलाएगा। क्यों भैया, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हो? आपका जेसीबी क्यों चलेगा? ये एमसीडी का बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? एनकाउंटर, ये जो एनक्रोचमेंट हटाने वाले अमानतुल्लाह खान क्यों, कौन है? एमसीडी क्यों नहीं हटा सकती है? खुद बात कर रहे हैं आप, जज को डरना पड़ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ कुतर्क। और आज से मुझे माफ करिए, मैं आपके चैनल पर नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, मैं भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये सुनने की आदत है जो आप कहें वो ब्रह्म वाक्य है, ये इनका काम जोन से महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो। चित्रा जी, मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। ये नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाएगा। आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से। और आप जवाब क्या दे रहे हैं? हम तो मैं बिल्कुल मैं सही जवाब दे रहा हूं। आपको मैं ये समझा रहा हूँ, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, देख रही है। एक मिनट, रिजवान अहमद फैसला सुनाया कि साहब कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि तहखाना आप मेरी बात को आप उसमें चूचरा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं चूचरा करूंगा, आप कर रहे हैं चूचरा। नहीं कर रहा हूं। कोर्ट वहां कह रहा था अंदर जाइए कीजिए, 500 लोग खड़े हो गए, अंदर नहीं जाने देंगे। रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, ना तो शाहिद अली, रिजवान अहमद मुझे बताइए। अरे शाहिद अली और आप क्या, जैसे मैं यहाँ जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप भी नहीं बैठे। मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी बात को कटा के आप फैसला क्यों सुना रहे हैं? अरे भाई, मुझे अगर लगता है कि मैं फैसला सुना रहा हूं, आपको लग रहा है फैसला सुना रहा हूं, ये चर्चा हो रही है। आप जो कह रहे हैं वो भी फैसला नहीं। अरे भाई सुनिए, मुझे मत समझाइए चर्चा कैसे होती है। नहीं करता, मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात नहीं करता, आपका लोगों को कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको। यहाँ गाली बेहुदे बोलेंगे, महात्मा गांधी के हत्यारे बोलेंगे और हम सुनेंगे। हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे क्या होता है? बेहुदा क्या होता है? ये क्या होता है? चित्रा जी, ये क्या होता है? आप बिल्कुल आप हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं, उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे से शहर में आशियाना ढूंढते हैं, आबूदाना ढूंढते हैं, घर खरीदते हैं। ये बताइए, आपको वो मशीन मिली, पीछे से सोना आगे से आलू, पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना, वो मशीन मिली? नहीं मिली। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, याद है? आएगा 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 आने वाला। और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। दूध का दही पानी का महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा। ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी? किस प्रकार का अहंकार है?
ये आज तक किस प्रकार की बातों को प्रमोट किया जा रहा है? ये कौन हटाओ हटाओ चिल्ला रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा और राकेश टिकैत दोनों लोगों के लिए राजनीति नहीं है। और जिस दिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते हैं, उस दिन सारे हमारे एंकर मित्र कहते हैं ये जो जीत का फॉर्मूला है ये कमाल का है। आप देखिए ये सारे राज्य जीत गए। तो देखिए जनता जनार्दन होती है। जिन विषयों को उठाकर चुनाव जीता जाता है वो चुनाव के विषय, डिबेट के विषय नहीं होते हैं। वो विषय होते हैं सिलेंडर पहुंचा कि नहीं, बिजली पहुंचा कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं, और वो मोदी जी ने किया है। औरंगजेब रोड दिखाया जा रहा था और वारिस पठान कह रहे थे ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान दिया, ये वो लोग हैं जिनके कारण हिंदुस्तान बना, इनके नामों को कैसे बदला जा सकता है? बताइए, वो औरंगजेब जिसने कहर बरपाया हिंदुस्तान के ऊपर, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान को गुलाम करने की चेष्टा की, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की चेष्टा की, वो बाबर और वो औरंगजेब जिन्होंने अनगिनत हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। मंत्र क्या है मोदी जी का? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जहां तक हिजाब, हलाल, लाउडस्पीकर इत्यादि का संबंध है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, संविधान से चलता है। सभी विषयों पर संवैधानिक चर्चा होना अनिवार्य है, कोई विवादित विषय नहीं है। आप याद करके देखिए, जहां तक लाउडस्पीकर और आजान, आज वो औरंगजेब इस देश का अन्नदाता बन गया है। इनके लिए औरंगजेब और बाबर बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे थे कि हमारे लोगों ने खून दिया, बिल्कुल का विषय है। ये सारे विषय भिन्न भिन्न राज्यों से कोर्ट तक पहुंचे हैं। इस हाईकोर्ट में, उस हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में, सारे हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ अपनी राय को रखा है कि एक डेसिबल लिमिट होनी चाहिए, 10 से 6। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।